द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर ट्रस्ट्स हिज इंट्यूशन एंड इनोसेंस रेदर देन बीइंग एनालिटिकल एंड स्केप्टिक। सूत्र कहता है कि ध्यानी जो है वो अपने सहज बोध और निर्दोषता में आस्था रखता है, बजाय कि अपने भीतर के संशय और विश्लेषण करने की वृत्ति से। अपने सहज बोध पर और अपने निर्दोषता पर आस्था रखना, ये बहुत सुंदर है। और जैसी बात सूत्र कहता है निर्दोषता, इनोसेंस, तो मूल बात है इनोसेंस, निर्दोषता। जब कोई भी साधक, कोई भी खोजी अपनी इनोसेंस को पहचानता है और उसको संभालता है, तो सहज बोध उसके भीतर अपने आप विकसित होता है। इंट्यूशन जिसको कहते हैं, उसको सहज बोध। सहज बोध अर्थात तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारे लिए मार्गदर्शन आता है। इंट्यूशन को लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कि उनको कुछ ऐसी चीज़ पता चलेगी कि ये करना है, ये नहीं करना है। इंट्यूशन लोगों के लिए एक बड़ी रहस्यात्मक सी चीज़ होती है कि जैसे उनको कहीं से कुछ विजन आएगा, कहीं कोई सूचना आएगी, कुछ सुनाई देगा, दिखाई देगा। ये इंट्यूशन के बड़े सतही से रूप है। इंट्यूशन या सहज बोध का जो ठीक ठीक अभिप्राय है वो ये है कि तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हें सहज ढंग से गाइड करता है, तुम्हें मार्गदर्शन देता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जीवन में कहाँ जाना है, कैसे होना है, इसके लिए तुम्हें किसी बहुत विश्लेषण की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े तर्क की ज़रूरत नहीं है। अतर्क के जगत से अपने आप, जैसे एक नदी का बहाव है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर से एक बहाव आ जाता है, तुम उसके साथ बहते हुए चले जाते हो। सहज बोध वो है। जो संशय और विश्लेषण की बात करी है सूत्र ने, वो एक ऐसी चीज़ है कि जब हम अपनी निर्दोषता खो डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं, तो हमें हर बात पे संशय होता है, स्केप्टिक हो जाते हैं हम हर बात पे। संशय और विश्लेषण वाली जो हमारी वृत्ति है, उससे हम जब सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो जीवन टूटा टूटा, बिखरा बिखरा सा होता है। और जितना संशयालु व्यक्ति है उतना ही वो कम आस्थावान होता है। आस्था किसी के प्रति नहीं, आस्था अपनी निर्दोषता और सहज बोध में ही, अर्थात अपने समग्र जीवन में आस्था। सूत्र इसी की बात करता है कि भाई अगर तुम्हें जीना है, संशय का उपयोग ना करके जीवन को एक समग्र दृष्टि से देखने का काम करें। भगवान कृष्ण भी गीता में जैसे कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय वाला व्यक्ति होता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि संशय हमको टिकने नहीं देता। चीज़ को समझने की यात्रा अलग है और संशय अलग है। विश्लेषण अगर समझने के लिए है तो वो हमारी निर्दोषता का हिस्सा है, और विश्लेषण बस केवल चीर-फाड़ के लिए है तो फिर वो हमें कहीं ले जाने वाला नहीं होता। इसीलिए मेडिटेटर के लिए यही आवश्यक होता है कि वो इन सारी चीज़ों से हटे, बहुत ज़्यादा चीर-फाड़ पोस्टमार्टम में ना पड़े, क्या है, क्यों है, कैसा है। जीवन जैसे उसको आगे ले जा रहा है, और सहज बोध का पता उसे कैसे चलेगा? हमेशा जीवन में उत्साह, सहजता और शांति जिस तरफ उसको खींच रही होती है, वही सहज बोध का ढंग होता है। जब भी व्यक्ति असहज होगा, तनावग्रस्त होगा, चिंतित होगा, बेचैन होगा, तो इसी से हम पहचान लेंगे कि ये सहज बोध की घटना है। जब हम उत्फुल्ल हैं, प्रसन्न हैं, शांत हैं, और तब जीवन हमको एक खास दिशा में लेके जाएगा, और मेडिटेटर उसमें ही आस्था करता है।